Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Volume आ रही है ना? Yes, ma'am. Okay. Students, हमने लास्ट लेक्चर में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के 3 मॉडल थे, रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल एंड नील्स बोर मॉडल, तीनों के बारे में डिस्कस किया था। तो जे थॉमसन का जो मॉडल था वो भी फेल हो चुका था, क्योंकि उस मॉडल में हमने पढ़ा था कि एक ही एटम में अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों प्रेजेंट हो तो दोनों एक जगह एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये बताया था मैंने कि जो जे थॉमसन का जो मॉडल था, जिन्होंने 1904 में दिया था, और उन्होंने बताया था कि ये हमारे पास एक एटम है और हमें पता है एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और जहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों आ जाए तो वो क्या एक जगह रह पाएंगे? क्या नहीं। तो जे थॉमसन के मॉडल को क्या किया गया? रद्द कर दिया गया। इसके बाद रदरफोर्ड आए, उन्होंने 1911 में, ठीक है, 111 में एक अपना मॉडल दिया था, और उन्होंने अल्फा जो पार्टिकल्स थे, उन्होंने एटम्स पे उन अल्फा पार्टिकल्स की बौछार करवाई थी। तो हमें उनमें फाउंड आउट हुआ था, हमें पाया था कि कुछ पार्टिकल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, उन एटम पर से सीधे मूव कर पाते थे, लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो वापस से वहीं से फॉरवर्ड हो जाते थे। ठीक है, तो उसके मॉडल को भी हमने क्या कर दिया? रद्द कर दिया। लेकिन इसके बाद एक मॉडल हो रहा था हमारे पास, कौन सा? नील्स बोर मॉडल। और उस मॉडल में हमने क्या देखा? उस मॉडल में हमारे पास एक एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, और उसमें क्या पाया था कि इसमें अलग अलग स्तर पाए जाते हैं, अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं, और अलग अलग ऊर्जा स्तरों में उसके अलग अलग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। दैट मीन्स अलग अलग ऊर्जा स्तर अपनी अपनी ऊर्जा को क्या करते हैं? खर्च करते हैं। तो ये मॉडल हमें सही साबित हुआ। इसके बाद इन तीनों टॉपिकों के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, थॉमसन मॉडल of atom is also known as, जो थॉमसन मॉडल था उसको हम और किस नाम से जानते हैं? एनी स्टूडेंट प्लीज गिव मी आंसर दिस क्वेश्चन, कि जो थॉमसन मॉडल था, वाटरमेलन जो मॉडल है उसके नाम से भी हम थॉमसन मॉडल को पहचानते हैं, तो वाटरमेलन मेथड। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड है थॉमसन थ्योरी suggested the atomic structures. सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि जो एटॉमिक थ्योरी थी थॉमसन की, वो हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या एक्सप्लेन करती थी? तो डिविजन, कि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे। तो हमें इस थ्योरी से पता चलता है कि ये क्या थी? डिविजिबल थी, भाज्य जिसको हम बोलते हैं, मैथ में आप लोगों के काम भी आते हैं भाज्य या भाज्य वाले। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चंस हैं, तो मैंने इस टाइप के आप लोगों के 7 या 8 क्वेश्चन बनाए हैं जो आप लोगों को रीड करना है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं एलिमेंट, क्योंकि हमारा जो अगला टॉपिक है, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है
इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स किस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनों का उस कक्षक में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वितरण करते हैं कि तुझे एक दिया, तुझे दो दिया, तुझे किस पोजीशन पे बैठना है। तो उससे पहले हमें 1 से 18 एलिमेंट्स का पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, हीलियम 2 नंबर पे आता है, लिथियम 3 नंबर पे आता है, बेरिलियम 4 नंबर पे आता है। तो कुछ एटॉमिक नंबर है। सभी स्टूडेंट्स अपनी रफ नोटबुक ओपन कर लो और मैं आप लोगों को पूरे 18 एलिमेंट्स लिखवा रही हूँ, वो आप लोगों को लिखने हैं। इसके साथ के साथ ही आपको उनके एटॉमिक नंबर और सिंबल्स भी पता होने चाहिए। दैट इज क्लियर। तो आज हम पढ़ेंगे आज क्लास में 1 to 18 एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मीन्स होता है तत्व। तो देखो, सबसे पहले तो हमें उनके एटॉमिक नंबर, इसके बाद नंबर, सॉरी एलिमेंट, इसके बाद इनके सिंबल। फर्स्ट बात करते हैं हम, फर्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं किसकी, जिसका एटॉमिक नंबर है जो फर्स्ट नंबर पे आता है वो है हाइड्रोजन। फर्स्ट नंबर पे क्या आता है, हाइड्रोजन, और उसका सिंबल क्या होता है, H। क्योंकि हमें सिंबल्स तो पहले से लिखना आता है, जो हमने किसमें पढ़ा था, वर्जिलियस ने और डॉल्टन ने दिया था। ये जो चैप्टर नंबर हमने 3 पढ़ा था उसमें हमने सीख लिया था कि हम किस प्रकार से एलिमेंट्स के सिंबल्स लिखते हैं। तो उसका या तो फर्स्ट लेटर या फर्स्ट 2 लेटर या उसका फर्स्ट या 3 लेटर्स, या कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे उनको हम उनकी लैटिन भाषा के आधार पर भी उनको क्या करते थे, उनके सिंबल्स डिनोट करते थे। तो फर्स्ट नंबर का जो एटॉमिक नंबर है, सॉरी एलिमेंट है, वो है हाइड्रोजन, जिसका सिंबल्स क्या होता है, H। सेकंड बात करें हम हीलियम, सेकंड नंबर की बात करते हैं तो सेकंड नंबर पे क्या आता है, हीलियम, और हीलियम का सिंबल्स क्या होता है, H E। ऐसे लिखूं या फिर H E, कौन सा राइट है इसमें से, कौन बताएगा, ये वाला राइट है ये वाला, रोहन, एम और के बाद वाला, ये वाला, वेरी गुड। क्योंकि हमें पता होंगे हम फर्स्ट लेटर को ही कैपिटल में लिखते हैं, सेकंड को हम कैपिटल में नहीं लिखते। तो हीलियम का सिंबल्स क्या होता है, He। थर्ड नंबर में जो एटॉमिक नंबर आता है वो है लिथियम, और लिथियम का सिंबल्स क्या होता है, Li। थर्ड नंबर का जो एलिमेंट्स है वो है लिथियम। फोर्थ नंबर का जो एटॉमिक नंबर है वो है बेरिलियम, और बेरिलियम का सिंबल्स क्या होता है, Be। इसके बाद 5 नंबर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है बोरोन, और बोरोन का सिंबल्स होता है B। ये पांचों राइट करो। इसके बाद अगला 6 नंबर का जो एलिमेंट है वो पढ़ेंगे हम। मैम लिख लिया। लिख लिया। इसके बाद देखो 6 नंबर का जो एटॉमिक नंबर है वो है कार्बन, और कार्बन का सिंबल्स होता है C। ठीक है। इसके बाद है 7 नंबर पे जो एटॉमिक नंबर आता है, जो एलिमेंट आता है वो है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का सिंबल होता है N। ठीक है।
8 नंबर पे जो एटॉमिक नंबर आता है वो होता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का सिंबल्स क्या होता है, कौन बताएगा? ऑक्सीजन का सिंबल्स क्या होता है? ओ। ओ, वेरी गुड। इसके बाद 9 नंबर का जो एटॉमिक नंबर आता है वो कौन सा है? 9 नंबर पे जो एटॉमिक नंबर आता है वो कौन सा है? फ्लोरीन। और फ्लोरीन का सिंबल होता है एफ। ठीक है। इसके बाद 10 नंबर का जो एलिमेंट आता है वो है नियोन, और नियोन का सिंबल होता है Ne। यहां तक राइट करो। 118 एलिमेंट में से ओनली हम 18 एलिमेंट ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे 9th के सिलेबस में ओनली 18 एलिमेंट्स हैं। इसके बाद जो बाकी के एलिमेंट्स हैं वो आप लोगों को बाद में पढ़ाऊंगी। यहाँ तक सबने राइट कर दिया? यस Yes, मैम। ma'am. इसके बाद है 11 नंबर का जो है वो है सोडियम, और सोडियम का सिंबल्स होता है Na। 11 नंबर पे जो एटॉमिक नंबर है वो है सोडियम, और सोडियम का सिंबल होता है Na। 12 नंबर पे है वो है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। 13 एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम, Al। और एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al। इसके बाद जो 14 नंबर पे जो एटॉमिक नंबर आता है वो होता है सिलिकॉन, और सिलिकॉन का सिंबल होता है Si। 3 नंबर पे जो आता है वो होता है फास्फोरस, इसका सिंबल होता है P। ठीक है। 60 नंबर पे जो एटॉमिक नंबर आता है वो है आपका सल्फर, और इसका सिंबल होता है S। 17 नंबर पे जो आपका एटॉमिक नंबर आता है वो है क्लोरीन, और क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। इसके बाद 80 नंबर पे जो आपका एटॉमिक नंबर आता है वो है आर्गन, और आर्गन का सिंबल होता है Ar। ये है हमारे 18 एलिमेंट्स जिनके सिंबल्स, उनके एटॉमिक नंबर और उनका जो एलिमेंट है वो हमें पता होना चाहिए। यहाँ तक राइट करो सभी स्टूडेंट्स। मैम राइट कर मैम कर लिया। लिया। मैम ये युवराज बोल रहा। तो लिखने दो बाकी स्टूडेंट्स को भी। और लिखने से ही नहीं होगा, क्योंकि कल की क्लास में जो हम पढ़ेंगे टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। जो भी हमारे पास एटम है, अगर आपको ये नहीं पता होगा कि सिलिकॉन 14 पे आता है तो आप इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? हमारे पास एक कक्षक होगा, उसमें हमें इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। तो इसके लिए आप लोगों को ये एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए कि सोडियम 11 पे सोडियम आता है, 12 पे मैग्नीशियम आता है, 13 पे एल्यूमिनियम आता है, 14 पे सिलिकॉन आता है। यहाँ तक सबने राइट कर लिया? यस मैम। यस यस मैम। सुनील, ये सुनील कौन है? युवराज, कर लिया राइट? पायल, राइट कर लिया आपने? मैम देखो, फर्स्ट नंबर पे आपके जो एलिमेंट आता है वो है हाइड्रोजन। एक बात मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुन लेना। फर्स्ट नंबर पे जो आपके एलिमेंट आता है वो है हाइड्रोजन, जिसका सिंबल होता है H। म्यूट करो युवराज, म्यूट कर लो।
सेकेंड नंबर पे जो हाइड्रोजन आता है वो है हीलियम, जिसका सिंबल होता है He। थर्ड नंबर पे जो आपका एलिमेंट आता है वो है लिथियम, जिसका सिंबल होता है Li। फोर्थ नंबर पे जो आपका एलिमेंट आता है वो है बेरिलियम, जिसका सिंबल होता है Be। फाइव नंबर पे जो सिंबल्स आता है वो है बोरोन, जिसका सिंबल होता है बी। ठीक है। सिक्स नंबर पे जो आपका एलिमेंट आता है वो है कार्बन, जिसका सिंबल होता है सी। सेवन नंबर पे जो आपका एलिमेंट आता है वो है नाइट्रोजन, जिसका सिंबल होता है एन। एट नंबर पे जो आपका एलिमेंट आता है वो है ऑक्सीजन, जिसका सिंबल्स होता है ओ। ठीक है। नाइन नंबर पे जो आप लोगों का एलिमेंट आता है उसका सिंबल होता है फ्लोरीन। ठीक है। इसके बाद 10 नंबर पे जो आपका एलिमेंट है वो है नियोन, जिसका सिंबल होता है Ne। ठीक है। इसके बाद हम बात करें किसकी, 11 नंबर पे आपका सोडियम आता है और सोडियम का सिंबल होता है Na। इसके बाद 12 नंबर पे आता है मैग्नीशियम और मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। ठीक है। 30 नंबर पे आपके आता है एल्यूमिनियम, जिसका सिंबल होता है Al। ठीक है। 40 नंबर पे आपका आता है सिलिकॉन, जिसका सिंबल होता है Si। इसके बाद 50 नंबर पे आता है फास्फोरस, फास्फोरस का सिंबल होता है P। इसके बाद 60 नंबर की बात करें, 60 नंबर पे आता है सल्फर और सल्फर का सिंबल होता है S। इसके बाद क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन 70 नंबर पे आता है जो होता है Cl। इसके बाद 80 नंबर पे आर्गन आता है, जिसका सिंबल होता है Ar। देखो इसमें जो फ्लोरीन है, जो क्लोरीन है, ये सब क्या है। इसके अलावा एक आती है Br, ब्रोमीन है। ये क्या है, हेलोजन एलिमेंट्स। फ्लोरीन है, हेलोजन। क्लोरीन है, ब्रोमीन है। वैसे आप लोगों के नहीं है, फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि फ्लोरीन, स्टार लगा के लिख लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चार है आप लोगों की हेलोजन एलिमेंट। आपको पूछे कि इन्हीं चारों हेलोजन एलिमेंट से चारों धातुओं के नाम बताइए जो हेलोजन होती है, तो आप बताओगे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या है, हमारी हेलोजन धातु। इसके अलावा कुछ और एलिमेंट्स हैं वो आप लोगों को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो ये चैप्टर है वो ओनली 18 जो एलिमेंट्स है उनपे ही कंप्लीट होता है। लेकिन फिर भी आप लोगों की जनरल नॉलेज के लिए एक बार में आपकी जो पूरे 18 एलिमेंट्स की जो पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। लेकिन आप लोगों के पास नोट्स में यहाँ तक ही आएगा, क्योंकि यहाँ तक का ही मैटर आपके सिलेबस में है। वो तो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ कि कभी आप लोगों को याद करना हो तो किस प्रकार से हम 118 एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यहाँ तक किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम 18 एलिमेंट्स तक याद करना है, और याद करके आओगे तभी कल की क्लास में समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, मैंने बताया है कि आपके 118 डेट मीन्स 100 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है, और ये जो एलिमेंट्स है वो 4 ब्लॉक में पाए जाते हैं। ध्यान से सुन लेना आप लोग कि जो ये एलिमेंट्स है वो 4 ब्लॉक में पाए जाते हैं। वो 4 ब्लॉक है S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। दैट मीन्स हम इसको बोल सकते हैं S खंड, P खंड, D खंड एंड F खंड। देखो आपने कभी देखा होगा आपकी नोटबुक के पीछे या फिर बुक में आपकी जो पीरियोडिक टेबल आती है वो इस सीक्वेंस में आती है। यहाँ पे होता है S ब्लॉक,
एक बार आप लोगों को इसका सीक्वेंस बताती हूँ कि ये आती कैसे है। ये आती है डी ब्लॉक और ये होता है पी ब्लॉक, इसके बाद यहाँ पे होता है एफ ब्लॉक। तो देखो, जो एस ब्लॉक होता है उसके खंड इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। ये है एस ब्लॉक, ये है पी ब्लॉक और ये है डी ब्लॉक और ये है पी ब्लॉक। 4 खंड होते हैं और चारों खंडों में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसके अलग खंड होते हैं 14 14। तो सबसे पहले हम एस ब्लॉक की बात करें। एस ब्लॉक में जो एलिमेंट आते हैं उसकी जो ट्रिक होती है वो होती है हेलिना की रब्सी फरियाद। दैट मीन्स हाइड्रोजन ये है आपकी एस ब्लॉक का जो प्रथम खंड है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेलेनियम, फ्रांसिनियम। तो इसकी ट्रिक होती है हेलिना की रब्से फरियाद। इसमें होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। ये है हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जिनकी ट्रिक मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसके बाद जो बी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं बैंगन, आलू, गाजर, इन ठेला, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसन, टिन। इसके बाद जो पी ब्लॉक के खंड होते हैं वो होते हैं नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, ठीक है। इसके बाद है ओ स्टाइल से टीपो, ठीक है। इसके बाद है फिर कल बाहर आई आंटी और ये है हमारी क्या है, हैलोजन धातु। ये क्या है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है। इनकी ट्रिक है बैंगन, आलू, गाजर, इंथेला, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसन, पीबी, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, ओ स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी। इसके बाद है ये हेलोजन है, इनको ऐसे याद करना पड़ेगा, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टियम है, ठीक है, जीनोन है और रेनियम है। ये क्या है हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। इसके बाद जो यहाँ पे आते हैं वो होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो 21 से स्टार्ट होते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। इसके बाद जो यहाँ पे आते हैं वो है लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड,
ये ओनली आप लोगों के बेसिक के लिए बताया है, जबकि आपके ये एलिमेंट्स कुछ भी काम नहीं आते, ओनली ये आपके 11th स्टैंडर्ड से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल है वो आपके 11th स्टैंडर्ड से स्टार्ट होती है। जो आपके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे 1 से 18 वो आप लोगों को मैंने नोट आउट करवा दिया है। इसी प्रकार इनमें भी हम सिंबल्स एटॉमिक नंबर डिनोट करते हैं। ये होता है 1 नंबर पे, ये होता है 2 नंबर पे, ये होता है 3 पे, ये होता है 4 पे, ये 5 पे, ये 6 7 8 9 10। इसके बाद सोडियम 11 पे, ये 12 पे, 13 पे, 14 पे, 15 पे, 16 पे, 17 पे, 18 पे। इस प्रकार से हम जो पीरियोडिक टेबल होती है 19 20। इसके बाद यहाँ से स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इस प्रकार से हम इनको डिनोट करते हैं। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में ओनली हम यही पढ़ेंगे कि 1 से 18 जो एलिमेंट है उनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, उनके सिंबल्स क्या होते हैं और वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। अगर इस टॉपिक में आपको कोई पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। इन एलिमेंट्स के बारे में अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स,